नमस्कार। एग्ज़ाम स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लाए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह मैथ का पहला वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्याएं के बारे में। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इसी पैटर्न पर बोर्ड में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो क्या आप तैयार हैं? तो बिना ज़्यादा बात किए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका एचसीएफ 19 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? इसके पीछे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि ए और बी दो संख्या है, इसका गुणनफल कुछ दिया गया है तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के लघुत्तम गुना महत्तम के। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 114। ऑप्शन था 140, 114, 164 और सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 114। कैसे होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर गुणनफल होता है। गुणनफल तो दिया गया है तो 19 से भाग लग जाएगा तो 114 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें एक और उस नंबर को छोड़ के किसी और नंबर से विभाजित नहीं हो। तो मान लेते हैं कि दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक x है और दूसरा y है। तो इस नंबर में किस किस नंबर से भाग लगेगा? एक से और x से। इन दोनों को छोड़ के और किसी नंबर से इसमें भाग नहीं लग सकता है। उसी तरह से इसमें एक से और y से। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? एक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में ऐसा कोई भी नंबर जो कि दोनों में मिले और सबसे बड़ा नंबर। जैसे बात कर लेते हैं कि 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो 15 का जब फैक्टर करेंगे तो 3, 5 आएगा। इसमें इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 2 और फिर आया यहाँ पे 10, फिर 2, फिर 5। इन दोनों में क्या मिल रहा है? इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में क्या मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है मेरा 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। और यही सबसे बड़ा नंबर है जो कि मिल रहा है। एक तो 1 तो होगा ही, 1 तो दोनों में है, एक तो दोनों में है। तो इसका सबसे बड़ा नंबर क्या मिल रहा है? 5। तो इसका इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ अभाज्य संख्या बोल रहा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है? ऑप्शन है 25, 29, 30 और 31। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहला ऐसा संख्या निकालिए जो कि 2 अंकों की है और 3 से विभाजित होती है, और अंतिम ऐसा संख्या निकालिए जो कि 2 अंकों की है और 3 से विभाजित होती है, और फिर उसको 3 से विभाजित कर दीजिए और प्लस उस बड़े वाले में से, अंतिम में से पहले वाले को घटा के +1 कर देते हैं। कैसे करते हैं इसको? सिंपल सा ऐसे देख लेते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे पहला संख्या जो कि 2 अंकों की जो कि 3 से विभाजित हो 12, अंतिम संख्या जो कि 3 से विभाजित हो वो 99। इसमें 3 से भाग देने पर, इसमें 3 से भाग देने पर ये कितना आया? 4। ये कितना आया? 33। अब क्या करेंगे? अंतिम माइनस प्रथम करने के बाद ये कितना आया? ये आया 29। और इसमें +1 कर देते हैं तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? पूछ रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस ऑप्शन है 500, 5, 101, 55 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पता चलेगा इसमें 5 से, 7 से और 11 से और 13 से भाग लगता है और किसी नंबर से भाग नहीं लगता है। तो ये 4 इसके अभाज्य संख्याएं हैं जिससे कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3, b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो a और b का एलसीएम क्या होगा?
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर वाले नंबर को, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पावर जिसमें रहे उसको ले लेना है दोनों में से, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में से किसी एक में भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों में है और तो दोनों में देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर किस पे है। पहले लिख लेते हैं इसको। ए बराबर कितना दिया है? 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3। बी बराबर दिया है, बी बराबर दिया है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। इसमें देख लेते हैं कि हाईएस्ट अभाज्य संख्या जो है वो गुणनफल के रूप में कितना कितना है। यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 4 है, तो जो हाईएस्ट हो उसको ले लेना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4 गुना 5, इसमें भी एक 5, तो एक 5 ही हाईएस्ट है तो एक 5 ले लीजिए। इसमें 7, इसमें 7 का पावर 1 भी नहीं है तो 7 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। किसी का पावर 0 वो 1 होता है, तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया? 7 पर पावर 1, तो 7 भी ले ली। उसी तरह से 3 भी ले लेंगे, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1680। इसको जब गुना करेंगे तो 1680 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 27, 35, 13 और 56 में कौन सी अभाज्य संख्या है? ये तो पहचानना सिंपल है। जिस नंबर में एक और उस नंबर को छोड़ के किसी और नंबर से भाग नहीं लगे वो अभाज्य संख्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो लगातार कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं 2 और 3 है, दूसरा मान लेते हैं 6 और 7 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में कुछ मिल रहा है क्या? कॉमन कुछ फैक्टर है क्या? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तो एक को छोड़ के और कुछ नहीं होता है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसमें कि एक और उस नंबर को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से भी भाग लगे, तो क्या होगा? अच्छा, एक को ना तो हम भाज्य बोलते हैं ना तो अभाज्य बोलते हैं। अब रहा दो की बात। दो, दो में किसी और नंबर से भाग लगता है क्या? एक से और दो से ही लगता है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो गया। तीन, तीन भी अभाज्य संख्या हो गया। चार, चार भाज्य संख्या हुआ क्योंकि इसमें दो से भी भाग लग जाता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हुआ 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि दो ही दोनों में कॉमन है जो कि सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? अब पूछा जा रहा है सम संख्या। ले लेते हैं उदाहरण, 2, 4, 6, 8, कुछ भी ले लेते हैं, 10, 12। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2। तो कोई भी दो क्रमिक सम संख्या लेंगे उसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 2 ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? √23, √64, √9, √1 प्लस √25। तो अपरिमेय संख्या है जिसका कि जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो, नहीं, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। √64 मतलब 8, √9 मतलब 3, और ये कितना लिखा है? ये 1 और ये 5, ये तो 6 हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √23। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा √23। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 1:10, 20:1, 10:1, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10:1। क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो इन तीनों नंबर का
HCF कितना हो जाएगा 2, LCM कितना होगा 20, तो क्या पूछ रहा है LCM बटे HCF, तो 20/2, तो 10:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 65 और 117 का HCF को इस रूप में लिखा जाता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि HCF कितना का 65 का और 117 का कितना दिया गया है, ये दिया गया है 65m माइनस 117, तो m का वैल्यू बताना। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे कि दोनों में भाग लग जाए। तो इसमें 13 से भाग लग रहा है, इसमें भी 13 से भाग लग रहा है, और कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका HCF क्या हो गया 13 हो गया। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 13। ये माइनस में इस तरफ है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 65m बराबर क्या हो जाएगा 130। तो यहाँ 65 से भाग दे देंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या है 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, उसका हाईएस्ट पावर बताना है कि क्या आ रहा है। तो ये तो सिंपल है, 144 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कितना आया 7, 2 फिर 2 36 फिर से 2, अब क्या हो गया 18, फिर से 2 से भाग देंगे, अब क्या आया 9, और क्या है ये 3 और 3। तो अब गिन लेते हैं कितना पावर होगा 2, 1 2 3 4 4, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। तो यहाँ पूछ रहा है 2 का घातांक क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को पहचानना है। ऑप्शन है 50 √50/√700, √32, √1/144, 5 + √5। इसका सही आंसर हो जाएगा √1/144, क्योंकि यह √1 का मतलब 1 और 144 का मतलब 12, तो 1/12 एक परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या को चुनना है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें कि एक और उस नंबर को छोड़ के किसी और नंबर से भाग नहीं लगे। तो इसका ऑप्शन है 15, 39, 33 और 29। इसका सही आंसर हो जाएगा 29, क्योंकि 29 में किसी और नंबर से भाग नहीं लगता है। अगला देख लेते हैं। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का एलसीएम क्या होगा। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अभाज्य संख्याएं तो इन दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा एक को छोड़ के। तो उभयनिष्ठ जब कुछ नहीं हुआ तो ये नंबर क्या क्या हम लेते हैं, जब दोनों का ये गुणनखंड करते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर ए ही आएगा और इसमें हाईएस्ट पावर बी ही आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही उसका एलसीएम होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुना बी होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जितने भी अभाज्य संख्याएं ले लें उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो एलसीएम क्या निकल गया ए गुना बी। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुना बी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुना बी। अगला क्वेश्चन है 45-60 का एचसीएफ क्या होगा। ये तो सिंपल है, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 45 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 60 का गुणनखंड करेंगे, दोनों में देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब हाईएस्ट दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। ऑप्शन है 90, 15, 5 और 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि 15 से दोनों में भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसलिए 15 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुना करेंगे
तो क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। फिर से वही अभाज्य संख्या को पहचानना है। 91, 213, 41, 501। इसका सही आंसर हो जाएगा 41, क्योंकि 41 में 41 और 1 को छोड़ के किसी और नंबर से भाग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा, जब इसको भाग देंगे तो किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन है 23/50, 13/625, 39/243 और 25/1600। इसका सही आंसर हो जाएगा 39/243, क्योंकि जब इसको भाग देते हैं तो इसका दशमलव प्रसार इस तरह से आते जाता है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, ये आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा और बाकी सबका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए 39/243 जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला क्वेश्चन है, π/3 क्या है। वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का गुना करेंगे या भाग करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है जिससे कि हम एक अपरिमेय संख्या में भाग दे रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। ऑप्शन है 510, 2335, 231, 526। इसका सही आंसर हो जाएगा 510। कैसे निकालेंगे, क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर गुणनफल। तो एलसीएम एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल बटे एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा 17 दिया हुआ है, भाग दे देंगे तो 510 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसका अनुपात निकालेंगे, पता चल जाएगा। ऑप्शन है 48:5, 23:3, 22:1, 132:1। इसका सही आंसर हो जाएगा 132:1। कैसे, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें 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 सबसे बड़ा नंबर 2 ही है जो कि तीनों में उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एलसीएम इन तीनों का कितना आएगा, 132 नहीं आएगा, 264 आएगा। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा, 264 आएगा। तो 264/2 करेंगे तो मेरा 132:1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो क्या आएगा। ऑप्शन है 2 पर पावर 5 गुना 3, 2 पर पावर 16 गुना 3, 2 पर पावर 4 गुना 3, 2 पर पावर 6 गुना 3। तो ये इसको तो निकालना आसान है, निकाल के देख लेते हैं। 96, 2 से बस करते जाएंगे, 48, 2, फिर 24, फिर से 2, 12, फिर से 2, कितना हो गया 6, और फिर से 2, कितना हो गया ये 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 पर पावर 5 गुना 3 इसका सही आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका सही आंसर, 2 पर पावर 5 गुना 3। अगला क्वेश्चन है 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो ये भी सिंपल उसी तरह से करेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 32 को 2 से भाग देते जाएंगे, तो ये भी वही 2 पर पावर 5 आएगा इसका, ये तो सब जानता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर 5। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। वो शांत होगा, शांत होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दशमलव प्रसार निकालना आसान है, भाग दे के देख लेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे तो 0.7333 ऐसे आते जाएगा, जो कि आवर्ती है, रिपीटिंग है, तो यह अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7
प्लस 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ किसी का गुना करेंगे तो वो भी क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। और फिर उसके साथ कोई संख्या जोड़ेंगे तो भी वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √5, √7, √9 और √11। तो √5 तो नहीं है। परिमेय संख्या क्या होगा? जो कि पूर्ण वर्ग होगा। √7 भी नहीं। √9 होगा क्योंकि यह इसका वर्गमूल 3 आएगा। और √11 भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा √9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? मतलब कितनी विषम संख्या है 0 से 50 के बीच? तो यह निकालना आसान है। तो क्या करेंगे? पहला विषम संख्या निकालेंगे। पहला विषम संख्या क्या है? 1। और अंतिम विषम संख्या क्या है? 49। तो इसके बीच सर्वांतर कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2। किसी भी दो किसी भी दो विषम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो ये कितनी संख्या है? इसको निकालने के लिए सिंपल याद रखेंगे कॉन्सेप्ट कि अंतिम 49 माइनस प्रथम 1 बटे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। और प्लस 1 कर देना है। तो जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 49 - 1 48। 48 बटे 2 24। 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं कितनी होगी? कितनी विषम संख्याएं हैं ये पूछ रहे हैं। तो सेम वही करना है कि पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 99। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2। तो 99 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। तो इसको करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना आया? 98। 98 बटे 2 कितना आया? 49 और प्लस 1 ये कितना हो गया? 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 50। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 और 25 के बीच विषम संख्याएं कितनी है? तो कितनी विषम संख्या है? पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 23। क्योंकि 25 को नहीं लेना है, इसके बीच में बोल रहा है। नहीं, बीच में कितनी विषम संख्या है? तो ये 1 हो गया और 23 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। 23 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 ये क्या हो गया? 22। 22 बटे 2 कितना हो गया? 11। 11 प्लस 1 ये 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। इसका सही आंसर होगा 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे तो पता चल जाएगा। ऑप्शन है 12/1, 12:1, 12:2, 2:12, 1:12। इसका सही आंसर हो जाएगा 12:1। एचसीएफ आएगा 5, एलसीएम आएगा 60। जब 60 में 5 से भाग दे देंगे तो 12:1 आएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या को पहचानें। कौन सा? परिमेय संख्या, इसको पहचानना है। परिमेय संख्या का वर्गमूल हमेशा आता है पूर्ण वर्ग होता है और वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल 5 आएगा। तो ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर है √25। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें से अब जो परिमेय संख्या नहीं है उसको पहचानना, मतलब वो परिमेय संख्या को पहचानना है। तो यहाँ देख रहा है √3 मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो भी वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो लास्ट मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2√3 क्या है? मेरा परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा? इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे इसको। क्या क्या है? दो संख्या a गुना 18 बराबर क्या होगा? एलसीएम 36 गुना एचसीएफ 2। तो हमको निकालना क्या? a निकालना है। तो यहाँ से 18 से भाग दे देंगे, इस तरफ चला जाएगा 18। तो 18 2 बार में ये करिए तो 2 गुना 2 4। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF कितना होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या लिया जाए, कोई भी दो अभाज्य संख्या, तो उसका HCF हमेशा एक ही आता है। ठीक है, ये हम पहले भी इस तरह का बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या हो उसका HCF हमेशा एक होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कैसा होगा। अगर किसी m को लिखना है सम, किसी पूर्णांक m के लिए लिखना है सम संख्या, तो कैसा होगा। ऑप्शन है 2m, m, m/2, 2m/3। तो अगर ये सम संख्या बनाना है m को लेकर, तो किस तरह से हो सकता है। सम संख्या का कहने का मतलब, ये संख्या जो होगा इसमें 2 पाया जाएगा, तभी तो 2 से डिवाइड होगा। तो मतलब उस बनने वाले संख्या में क्या होगा, 2 जो होगा गुणज के रूप में होगा। तो 2m के फॉर्म में कोई भी सम संख्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2m। ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 2m। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √3, √2, √3, √64 इंटू √81, √21/√35, 2√3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बोल रहा है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मतलब 8 है और इसका मतलब 9 है। तो ये 9 गुना 8, ये 72 है। ये एक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन है 11/13, 12/14, 6/13 और 3/8। तो भाग दे के देख लेना है, तो जिसका भी शांत होगा उसका रूप इस तरह से होगा, दशमलव प्रसार उसका समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे शांत है इसका दशमलव प्रसार। अब पूछ रहा है 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, शांत, अशांत और शांत दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अशांत। जब इसको भाग देते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आवर्ती आता है, तो इसलिए यह अशांत है। अगला क्वेश्चन है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ऑप्शन वही है, शांत अशांत, शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा शांत, क्योंकि जब इसको भाग देते हैं तो इसका दशमलव प्रसार समाप्त होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। अगला क्वेश्चन है, 4 माइनस √3 क्या है, विषम संख्या, परिमेय संख्या, उपरिमेय संख्या, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √3 क्या है, मेरा उपरिमेय संख्या। उपरिमेय संख्या में से कोई भी संख्या जोड़े घटाएं तो वो मेरा उपरिमेय संख्या ही रहता है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को पहचानना है, तो वैसी संख्या जिसमें कि एक और केवल उस संख्या से ही भाग लगे तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 69, 61, 81, 51। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 61, क्योंकि 61 अभाज्य संख्या है, इसको किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। ये तो 9वां का क्वेश्चन है, तो अनंत होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत व अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशांत। जब 11 को 15 से भाग देते हैं तो 7.333 या आवर्ती दशमलव प्रसार आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अशांत। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है 0, 1, √1 और √2। तो √2 अपरिमेय संख्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा √2।
अगला क्वेश्चन है 5√2 क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा करने के बाद वो अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? अभाज्य संख्या कितना भी ले लें उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, ये तो उसी का आंसर है। कितना भी नंबर ले लें, कितना भी अभाज्य संख्या ले लें, उसका हमेशा एचसीएफ एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2.1311111311111 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, क्या है? परिमेय, अपरिमेय, शांत संख्या, पूर्ण संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह बढ़ता जा रहा है, आवर्ती रूप है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है। अब क्या है फिर? पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत संख्या और अशांत संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव रूप समाप्त नहीं होता है और न ही यह आवर्ती होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √3/√12 निम्न में से क्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या और सभी। तो इसमें तो देख रहे होंगे कि √3 मेरा अपरिमेय संख्या है, तो आप बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। √3 है और नीचे क्या है? √12 है। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, इस तरह से √12। तो फिर ये 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो अब ये क्या हो गया? 2√3, 2√3। तो अब इसको लिख सकते हैं √3/2√3। तो √3 कैंसिल हो गया। तो अब मेरा क्या आ गया? 1/2। तो √3 कहीं बचा ही नहीं। तो अब मेरा ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 3 - √3 कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 1/√7 क्या है? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √7 हम लोग जानते हैं, √7 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और उसका व्युत्क्रम भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5√2 क्या है? सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है और उसमें 5 से गुना कर दीजिए या किसी और नंबर से, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, ये 2 बार लिखा गया क्या? ये 2 बार आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5.2372 है, क्या है? सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और भाज्य संख्या। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय संख्या? विजातीय संख्या कहने का मतलब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। √11, 2/3, √25/49, 7/3। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 ये क्या लिखा है? 7 लिखा हुआ है, तो ये भी एक परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या, विजातीय संख्या है। ठीक है, विजातीय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, कौन सी है? ये बताना है। √12.5, √22.5, √5 और √11। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि इसके बीच में पड़ता है, 2 और 2.5 के बीच में आता है। बाकी सभी विकल्प परिमेय संख्या है, मतलब इसके बीच में तो नहीं आएंगे, क्योंकि क्योंकि ये जो है ये तो 3 से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने के बाद ये 9 आता है, यहाँ क्या है? 11 है। तो ये हमको पूछ रहा है 2 और 2.5 के बीच, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा √5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, इसको मिटा लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या
एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है, और एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या रूट n क्या है? परिमेय, अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी परिमेय कभी अपरिमेय, क्योंकि हम n के बारे में नहीं जान रहे हैं। n कुछ भी हो सकता है। अगर n मेरा 25 है तो यह मेरा इसका ये क्या आया 5, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर n का वैल्यू मान लेते हैं 13 आया तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इसका सही आंसर हो जाएगा कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिचालित करने का तकनीक है? कहने का मतलब है, पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम, एचसीएफ, भागफल और शेषफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है कि x पर पावर n प्लस वन, ये गलत लिखा गया है। क्वेश्चन इस तरह से होगा, इसको ये गलत लिखा है, यहाँ प्लस वन पावर में नहीं होगा, प्लस वन यहाँ होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। x टू द पावर n प्लस वन का एक गुणक x प्लस वन है तो n निश्चित रूप से होगा। तो पूछ रहा है क्या होगा? एक सम पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक विषम पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब है x पर पावर n प्लस वन, इसमें क्या हो रहा है, x प्लस वन से भाग लग जा रहा है। गुणक कहने का मतलब वही है कि इसमें भाग लग जा रहा है। तो n का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ऐसा हो सकता है? हम रख के देख लेते हैं। अगर हम जीरो रखें तो यहाँ वन हो गया। जीरो तो सम विषम रखना है, तो क्या रखें? अगर वन रखें तब तो भाग लग गया। अगर n बराबर वन रखें, n बराबर वन रखें तो भाग लग गया एक। अगर n बराबर दो रखें तो क्या हुआ? दो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, भाग नहीं लगा। अगर हम एक्स n बराबर तीन रखें तब क्या होगा? n बराबर तीन रखने के बाद क्या हो रहा है? x पर पावर तीन प्लस एक बटे एक्स प्लस वन, क्या हो रहा है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस तीन का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, यहाँ वन होगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब भाग लग जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब n का वैल्यू मेरा विषम संख्या हो रहा है तब मेरा क्या हो रहा है? भाग लग रहा है, और सम संख्या होने के बाद भाग नहीं लग रहा है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? संख्या रेखा पर जो नंबर लिखा रहता है वो क्या रहता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और वास्तविक संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दिखाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ये शांत और अशांत पता करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके हर में, ऊपर में कुछ भी है, ठीक है, जिसके हर में क्या हो, दो पर पावर n या दो पर पाँच पर पावर n, या तो दोनों दो पर पावर n और पाँच पर पावर n के रूप में हो, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पर क्या है, दो पर पावर n पाँच पर पावर n के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। इसको भी तोड़ के देख सकते हैं, अगर ये इस रूप में आता है तो इसको बोलेंगे कि दो पर पावर n पाँच पर पावर n के रूप में है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन नहीं आएगा इसका वैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि इतना 16, 20, 24 से पूर्णतः भाज्य हो वह संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब ये एलसीएम के बारे में बोल रहा है। एलसीएम वही होता है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर जिसमें कि दिए गए नंबर से भाग लग जाए। मान लेते हैं एक्स वाई जेड से बोल रहा है कि इसमें भाग लग जाएगा, मान लेते हैं यहाँ एम है,
तो इन तीनों का एलसीएम वही होता है, वही छोटा से छोटा नंबर होता है जिससे कि तीनों में भाग लग जाए, तीनों से भाग लग जाए। तो वही बोल रहा है निकालने के लिए यहाँ 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3600। इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं कितना है, 240, और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 240 से भाज्य हो वह क्या है? 3600। पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो रहा है? 240 होगा, और 240 से जिसमें भाग लग जाए और वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो वो 3600 होगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना हो तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 40, 80, 120 और 20। इसका सही आंसर हो जाएगा 80, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या जो जो लिखा है, क्या लिखा है। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है, तो एलसीएम बराबर क्या है? 14 गुना एचसीएफ, ऐसा दिया गया। एचसीएफ का 14 गुना हो, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है 600 है। एलसीएम को हम सिंपली एल लिखते हैं और एचसीएफ को एच लिखते हैं, तो मेरा ये 600 दिया गया है, 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं, इसको एल लिखते हैं, एल बराबर 14 गुना एच, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में से कहीं इधर उधर लिख सकते हैं, या तो यहाँ से एल का निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, या तो यहाँ से एल को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से एल को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो एल क्या है? 14H है, तो यहाँ 14H प्लस एच बराबर 600। तो ये क्या हो गया? 15H, 15H बराबर 600। तो H का वैल्यू क्या हो गया? H बराबर 600/15। तो ये 15 से कट रहा है 40 टाइम में, 40 बार में। ठीक है, तो H बराबर 40 हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है। तो एलसीएम हमको नहीं पता है, एल गुना एचसीएफ हमको, अच्छा यहाँ से अब निकाल सकते हैं ना, यहाँ से अब निकाल सकते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 गुना 40, तो ये कितना हो जाएगा? इसको यही रहने देते हैं 14 गुना 40। तो अब हमको एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया, और पहली संख्या दिया हुआ है 280, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सिंपल, ठीक है, 14 गुना 40 बराबर 280 गुना दूसरी संख्या, मान लेते हैं दूसरी संख्या बी है। बाकी सबको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये सब दिक्कत दे देगा, नहीं तो नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इधर। तो क्या है? 14 गुना 40 बराबर 280 गुना बी। तो हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो 280 से भाग दे देंगे यहाँ, 280। तो 14 से कितना बार में? 20 बार में। अब ये 20 से ये 2 बार में, 2 गुना 40, ये क्या हो गया? 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6x⁴y और 12xy का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि दोनों में हो और वो सबसे बड़ा हो। तो 6x⁴y और 12xy, इसमें y है, इसमें भी y है, तो y यहाँ से निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमको निकालना, एचसीएफ y यहाँ से निकाल लिए। इसमें भी x है, इसमें 4x है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? दोनों में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है? इसमें 1 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा तो 1 ही है, तो x हो गया। इसमें क्या है? 6 है, इसमें भी 6 है, तो यहाँ से 6 निकालिए। 6xy मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया।
6xy। अगला क्वेश्चन है रूट रूट 10 और रूट 15 किसके बराबर होगा। ऑप्शन है 10 रूट 5 के बराबर, 6 रूट 5 के बराबर, 5 रूट 6 के बराबर और रूट 30 के बराबर। तो रूट 10 गुना रूट 15, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट 150, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 और ये बचा इधर 5 गुना 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, बचा क्या 6, तो 5 रूट 6 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 रूट 6, 5 रूट 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जिसके हर में क्या हो, जिसके हर में क्या हो 2 पर पावर n, या तो 5 पर पावर n, 5 पर पावर n, या तो फिर दोनों 2 पर पावर n और 5 पर पावर n दोनों के रूप में हो, वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और किसी का नहीं होगा। तो देखने से पता चल रहा है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 13/625 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो ये मैथ का इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। हम आगे इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।